शादी के 21 बरस के बाद आखिर मेरी बीवी के दिल में निकी लहराई। कुछ कहने से पहले वो झिझकी, शर्माई, अपने दिल की वसत पर थोड़ा इतराई, फिर बोली, आज उस औरत को तुम डेट पे ले जाओ जो तुम्हारी चाहत में दीवानी है, जिसकी भीगी आंखों में वीरानी है। मुझको तुमसे प्यार बहुत है, तुमसे 2 लम्हे की दूरी पुकारे दुश्वार बहुत है। ये मेरा दिल नर्म बहुत है, आंखों में भी शर्म बहुत है, और इस बात का इल्म है मुझको, वो औरत भी तुमसे मिलने की तालिब है। चाह तुम्हारी इसके दिल पर भी गालिब है। वो तन्हा है, दूरी का दुख सहते सहते ऊब चुकी है, उकलापे के सागर में वो चुपके चुपके डूब चुकी है। मेरी बीवी ने जिस औरत से मिलने की छुट्टी दी थी, मेरी माँ थी, जो पिछले 19 बरस से बेवा थी, तन्हा रहती थी, और मैं अपनी बीवी, बच्चों, काम और धंधों की डोरी से बंधा हुआ था। इससे कम ही मिल पाता था। फोन किया जब मैंने उसको, रात के खाने की दावत दी, वो हैरान सी होकर बोली, अल्लाह तुमको खैर से रखे, आज तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मैं शर्मिंदा होकर बोला, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने की ख्वाहिश है। घूमेंगे, खाना खाएंगे और बहुत सी बातें होंगी। प्यारी माँ, हम दोनों होंगे, बस हम दोनों। वो एक लम्हा सोच के बोली, ठीक है बेटे, शाम को मैं तैयार रहूंगी। काम से फारिग होकर जब मैं अपनी माँ को लेने पहुंचा, मुझको यूं महसूस हुआ मैं नर्वस सा हूँ। माँ भी बेहद खुश थी, लेकिन नर्वस सी थी। हल्का नीला सुंदर जोड़ा मेरी माँ के जेबे तन था, बालों में भी फूल सजे थे। इसके मलकूती चेहरे पर नरमी थी और शुक्रगुजारी। कार की सीट पर बैठ गई तो हंसकर बोली, मैंने अपनी सब सखियों को मेरी और तुम्हारी डेट के बारे में बतलाया है। वो बेहद हैरान हुई और इन पर काफी रोआ पड़ा था। वो कल मुझसे फोन पे एक एक लम्हे की तफसील सुनेंगी। रेस्तोरां में जब हम पहुंचे, मेरी माँ मेरे बाजू को यूं थामे थी गोया वो खातून अव्वल की मनसब पर फायज है। मैंने मीनू पढ़ते पढ़ते रुक कर इसकी जानिब देखा। वो मुझको गहरी नजरों से देख रही थी। मेरे हाथ को छूकर बोली, याद है तुमको, मीनू पढ़ना काम था मेरा जब तुम छोटे से लड़के थे। मैं बोला, हाँ याद है मुझको, वो दिन कितने अच्छे थे। खाना खाते, काफी पीते हमने ढेरों बातें की थी। मेरे बचपन और जवानी का हर लम्हा याद था उसको। उसकी आंखों में वो मंजर नक्श थे सारे। उसके दिल में मेरी याद का बीता मौसम ठहर गया था। जब हम वापस लौट रहे थे, तब माँ बोली, मैं तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाने जाऊंगी, लेकिन अगली बार ये दावत मेरी जानिब से होगी। मैंने हंसकर हामी भर ली। माँ को इसके घर पर छोड़ के रात गए जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी हंसकर बोली, कैसी थी ये डेट तुम्हारी? तब मैं अगली डेट पे जाने के बारे में सोच रहा था, जिसकी हामी भर आया था, मगर बहाना गढ़ने की नौबत ना आई। मेरी माँ तो 21 दिन भी बाद उस डेट के जी ना पाई। 1 हफ्ते के बाद ही एकदम वो ये दुनिया छोड़ गई। माँ के मर जाने के बाद एक लिफाफा डाक से मेरे नाम आया। उसमें क्या था? एक रसीद की कॉपी थी इस रेस्तोरां की। मैंने इस शब अपनी माँ के साथ जहाँ खाना खाया था। एक पर्चा भी था साथ उसके, जिस पर माँ के हाथों से ये नोट लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जिस खाने की तुमको दावत दी थी, इसके बिल की पेमेंट मैंने कल एडवांस में कर दी है। मेरा जी कुछ ठीक नहीं है और रसीद की कॉपी तुमको भेज रही हूँ। साथ तुम्हारे अब मैं शायद और एक शाम बिता ना पाऊं, रेस्तोरां में जाकर खाना खा ना पाऊं, फिर भी कोई बात नहीं है। मैंने 2 अफराद के खाने की ही इनको पेमेंट की है। तुम अपनी बीवी के हमराह उस जगह पर खाना खाना, लुत्फ उठाना। मेरी जानिब से ये दावत एक मोहब्बत का टुकन है। शायद तुम ये जान ना पाओ, जिस शब हमने खाना खाया, बातें की थी, मेरे वीरान जीवन में वो सुंदर शब आबाद बहुत है। बाकी जीवन खुश रहने को इस एक शब की याद बहुत है।